नमस्कार, जय माँ भवानी, जय माँ काली, हर हर महादेव। आप सभी का माँ भवानी की बेटी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो है कि आप लोग, बहुत सारे लोग मुझसे प्रश्न करते हैं कि मैं कब तक दीदी दरबार लगा पाऊंगा, मैं इतना दिन से पूजा कर रहा हूँ, मेरे साथ मैं जन कल्याण करना चाहता हूँ, मैं जन कल्याण करना चाहती हूँ, मुझे इसमें इंटरेस्ट है, तो मेरे साथ ये सारी चीजें हो रही हैं या हो रही हैं। बहुत तरह के लोग बहुत तरह के प्रश्न पूछते हैं, अनगिनत प्रश्न हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताऊंगी कि आपके साथ ऐसी क्या क्या चीजें हो रही हैं जिससे कि आप समझ सको कि आप भविष्य में, आने वाले भविष्य में, आप माँ की तरफ से, भगवान की तरफ से, गॉड की तरफ से आपको भगत चुना गया है या चुने जा रहे हैं। आप आगे चल के आप समाज कल्याण करोगे, आप जन कल्याण का काम करोगे, हो सकता है आप दरबार लगाओ, तो ये सारी चीजें आपके साथ होंगी। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं वो आपको आज मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो प्लीज सबसे पहले, अगर आप वीडियो पे नए, आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपने अभी तक अगर नहीं किया है तो जो नए लोग हैं वो लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाकी जो भी मेरे से जुड़े हुए हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना प्यार देने के लिए। और आप लोगों का बहुत बहुत मैं जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। तो चलिए जानते हैं कि क्या क्या वो संकेत है जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपके अंदर वो क्वालिटी है। आप भगवान की तरफ से, माता रानी की तरफ से, माँ ने आपको चुन लिया है कि आप भगत बन सकते हो। माँ ने आपको भगत बनने के लिए ही चुना है, ये आप कंफर्म कर लो। वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहली बात कि जो भी आप अगर भगत बनने वाले होते हैं उससे पहले ही आपको बहुत सारे ऐसे सपने आएंगे। उन सपनों में आप मंदिरों के दर्शन करोगे, हो सकता है कि आप मंदिर जा रहे हो, बहुत तरह की मंदिर आपको बार बार दिखेंगे, ध्वजा दिखाई देगी, देवी देवताओं से रिलेटेड सपने दिखाई देंगे। सिर्फ मंदिर ही नहीं, आपको माँ की जो शक्ति पीठ है ना उसका दर्शन होगा, शक्ति पीठ का दर्शन होगा। जैसे जैसे आप मंदिर का दर्शन से स्टार्ट करोगे, आगे बढ़ते जाओगे, परीक्षाएं होंगी, आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीजें पार करना होगा, और करते करते आप वो जो सपना है ना, उस सपने में भी आप मंदिर तक ही जाओगे। ठीक है, बहुत तरह मंदिर में आप, बहुत क्राउड है, क्राउडेड एरिया है, भीड़ है, आप कुछ कर रहे हो, कुछ करना है आपको, लोगों के बीच आप बैठे हो, लोग आपसे बातें कर रहे हैं, बहुत भीड़ है, आप में माँ की शक्ति आ रही है, आप लोगों को समझा रहे हो, या फिर हो सकता है कि आपको ऐसे ऐसे सपने आए कि आप कुछ, जैसे कि नींबू का उतारा कर रहे हो या किसी तरह की चीजें आप बता रहे हो लोगों को, तो ऐसे ऐसे सपने आते हैं। दूसरी की आपको खुद ही, मैंने पहले भी बताया वीडियो में, आपको खुद ही ये एहसास होगा अंदर से कि आप गॉड के तरफ से आए हो, आपको काम करना है। मतलब जो एनर्जी है ना, जो ईश्वरीय एनर्जी है, माँ की एनर्जी है, वो आपसे कनेक्ट होगी, आप बात करोगे उनसे। दूसरी की आपकी जो भी, जैसे कि आप धीरे धीरे आप बहुत सारी चीजों को भी देखने लगोगे, बहुत तरह की चीजें दिखाई देती हैं, जैसे कि स्पिरिट को आप देख सकते हो, कुछ आत्मा से आप बात कर सकते हो। मतलब आप बैठे बैठे आपका वो लेवल स्टार्ट हो जाता है, बैठे बैठे आत्माओं से बात कर सकते हो, आप देख सकते हो उनको, उनकी चीजों को। आप एस्ट्रल ट्रैवल करोगे, आप जब मेडिटेशन करोगे, आप इस लेवल का आपका पूजा है तो आप एस्ट्रल ट्रैवल करने लगोगे। बहुत तरह की चीजें, मतलब ये सारी चीजें हो रही हैं आपके साथ। तो समझो कि आपको एक न एक दिन भगत बनना है, और भगत आप नेचुरल तरीके से बन रहे हो। मतलब आपने नहीं डिसाइड किया कि आपको बनना है, आपको जो देवी देवता है, जो शक्तियां हैं, वही आपको भगत बनाएंगी। ठीक है, इन सारी लक्षणों से आपको समझ में आएगा कि देवी देवता की शक्तियां आपको भगत बनाने वाली हैं। नेक्स्ट है कि आपको खुद ही पूर्वानुमान हो जाएगा। मतलब कुछ ऐसी चीजें जो आप भविष्य में आने वाली हैं, कुछ चीजें हो रही हैं आपके साथ, तो आपको पता चलेगा कि ये सारी चीजें आपको पहले ही अनुभव हो गए थे, आपको पहले ही दिख गए थे, आपको पता था कि ये सारी चीजें होने वाली है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। अब बहुत तरह की चीजें अपने साथ भी होते हुए देखोगे कि आपके साथ हो रही हैं, अच्छी या बुरी। बहुत तरह की चीजें आपको पहले से ही अनुभव हो रहे थे, आपको पहले से पता था कि ऐसी चीजें होने वाली हैं आपके साथ। बहुत बार आपके रिलेटिव हैं या जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में है, उनकी भी
बहुत बहुत बार लोग आपके पास आते हैं, ऐसे भी तो लोग आपसे पूछ रहे हैं, बता रहे हैं कि मेरा ये प्रॉब्लम है, ऐसा है, तो आप उनकी प्रॉब्लम को भी बता पा रहे हो कि हाँ आपके साथ ऐसा है। या आपसे किसी ने बोला कि देखो ना, एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ, आपसे किसी ने बोला कि देखो मेरा पैसा खो गया है, ऐसा है, पता नहीं गुम हो गया, कहाँ चला गया, तो आपने क्विक आपके दिमाग में आ गया कि आपका उसका पैसा कहाँ गया या किसने लिया, कहाँ गिरा। तो अगर ऐसी चीजें आपके साथ हो रही हैं तो इसका मतलब आप नेचुरल भगत हो, आपको आगे चल के आपको माँ जो है या जो शक्तियां हैं वो आपको चुनेंगी ही, या इसके लिए ही बनाई है, और आप एक न एक दिन जरूर इन सारी चीजों को करोगे, जन कल्याण का काम करोगे या भगत बनोगे। दूसरा है, फिर है नेक्स्ट है, आपको बहुत तरह की सिद्धियां मिलेंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और सिद्धि जैसे आप पूजा पाठ ही कर रहे हो, कोई मंत्र ही जाप कर रहे हो, वो चीजें सिद्ध हो जाएंगी, वो मंत्र, वो जाप, वो जो भी आपकी पूजा है वो सिद्ध हो जाएगी। किसी की एक बार में सिद्ध हो जाती, किसी की 1 महीना में सिद्ध हो जाती, किसी का सालों लग जाता है, लेकिन जिसको बनना होता है उसकी तो सिद्ध होती ही होती है, सिद्ध होगी, सिद्धियां मिलेंगी ही मिलेंगी। हो सकता है आपको वो मंत्र सिद्ध हो गए और आपको स्वतः ही पता चलेगा, आपको किसी से पूछने का जरूरत नहीं है कि मेरा ये मंत्र सिद्ध हुआ कि नहीं, आप बताओ मेरे साथ ये सिद्धि मिली कि नहीं, ये सिद्धि मेरे साथ चल रही है कि नहीं, शक्तियां मेरे साथ हैं कि नहीं, आपको खुद ही वो पता चलता है, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है आपको। और फिर ऐसी चीजें होंगी और कि आप कॉन्फिडेंट, आप बिल्कुल भी अंदर से कॉन्फिडेंट महसूस करोगे। जैसे कि किसी ने आपसे पूछा लिया तो आपको नहीं ऐसा लगेगा कि अरे मैं उसको क्या बताऊं, हेजिटेशन नहीं होगा, आप कॉन्फिडेंटली, बिल्कुल आत्मविश्वास से भरे हुए आप उसको बताओगे कि हाँ इस तरह की चीजें हैं, आप सामने वाले को। तो ये जो कॉन्फिडेंट आता है, ये जो शक्तियां ही आपको देती हैं, तो शक्तियां ही आपको कराती हैं। तो जब शक्तियां आप पे कृपा बरसाती है, अपनी ब्लेसिंग बरसाती है, माँ की कृपा चलती है आपके साथ, माँ आपको अगर बनाने वाली है, आपको कोई भगत बनाने वाली है, तो ये सारी चीजें आपके साथ होना स्वाभाविक है। और बाकी तो मैंने बहुत सारे वीडियो में बताए हैं कि कौन से गुण होते हैं ऐसे लोगों में, ठीक है, कोई भी नहीं बन जाता है, ठीक है। अगर कोई खुद बनना चाहे, इस फील्ड में उतरना चाहे तो उसकी बात अलग है, लेकिन जो नेचुरली बनते हैं, और एक बात मैं बताऊंगी, जो नेचुरली बनते हैं ना, उनको सबसे पहले उनकी लाइफ में बहुत तरह की चीजें होती हैं, बहुत तरह के दुख दर्द, बहुत तरह की चीजें, मतलब इसलिए उनके साथ होती हैं ताकि आप एकदम से, कोई बुक नहीं है कि आप पढ़े और हो गए या मेडिटेशन की और हो गए। आपके आने वाले लाइफ, आपके आने वाले जीवन में जो एक आप देखोगे, एक नॉर्मल इंसान मेडिटेशन कर रहा है और आप कर रहे हो, वो नॉर्मल इंसान कोई पूजा कर रहा है और आप, अगर आप भगत बनने वाले हो और आप कर रहे हो, आप थोड़ा सा भी करोगे ना तो उसका दूसरा ही रिजल्ट, एक प्रचंडता के साथ रिजल्ट आपको मिलेगा। सिद्धियां से लेकर हर चीज एकदम बहुत ही तेजी से आपको मिलेंगी अगर आप बनना है आपको। और आपको बहुत तरह की परेशानी, औरों को मुकाबले, आपको ऐसा लगेगा कि औरों के साथ तो ऐसा नहीं होता, मेरे साथ ही हो रहा है, औरों के मुकाबले आपको बहुत तरह की परेशानी का सामना करना पड़ेगा, हर तरीके की, चाहे वो मानसिक हो, आर्थिक हो, आध्यात्मिक हो, मतलब माफ कीजिएगा, किसी भी फील्ड में आपको एकदम से बहुत तरह की तकलीफें आएंगी, उन सारी तकलीफों को आप झेलते हुए आगे बढ़ोगे। इसलिए ताकि जब आप उस जगह पर बैठो, मतलब आप एक भगत बने हो, मतलब आपके पास बहुत तरह के लोग आते हैं जो अपनी इमोशन को लेकर आते हैं, आप बहुत तरह के झूठे लोग भी आपके पास आते हैं, बहुत तरह के सच्चे लोग आते हैं, तो आप हर तरीके के लोगों को समझ सको, डील कर सको। तो ये सारी चीजें आपके साथ आपके जीवन में घटित होंगी ताकि आप उस जगह पर बैठकर फिर आप अपना काम करोगे नेचुरल तरीके से। भगवान जो भी माँ है, जब माँ किसी को बनाती हैं तो वो सारी चीजें इस तरीके से कराती हैं सीक्वेंस में, तब आप एक भगत बन। आशा करती हूँ कुछ हो सकता है कुछ छूट भी गया होगा, लेकिन मैंने अपने तरीके से मुझे अभी जितना याद आ रहा है आया, मैंने आपको बताने की कोशिश की। बहुत लोगों का बार बार ये प्रश्न था, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई प्रश्न है तो आप पूछिए, और किसी को अगर पूछा लेना है तो आप लोग मेरे YouTube चैनल माँ भवानी की बेटी, वहां पर नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे आप WhatsApp कीजिए। बहुत लोग डायरेक्ट कॉल कर देते हैं और बहुत बार जवाब नहीं मिल पाता है, तो वो लोग है ना गलत या बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, तो इसीलिए मेरा भी वक्त नहीं हो पाता, तो मैं नहीं जवाब दे पाती हूँ। तो ऐसा है, आप मुझे WhatsApp करो, WhatsApp पे आप लिखो अपना नाम, आप कहाँ से हो, और आपका जो भी प्रश्न है मैं उसको देखूंगी, आपको रिप्लाई करूंगी।
कि आपको क्या करना है आगे, ठीक है, कि आपको क्या करना है, आपके लिए कोई उपाय है या आपको अरदास लगानी है, या जो भी, बहुत लोगों का अनेक तरह का प्रश्न होता है, तो आप ये करो। और उन लोगों के लिए जो लोग ये बोलते हैं कि मुझे मैसेज करना नहीं आता है, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो वे लोग प्लीज वॉइस मैसेज करें। व्हाट्सएप में आजकल व्हाट्सएप कौन नहीं चलाता है, तो व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज का सुविधा है, तो आप वॉइस मैसेज डालिए, लेकिन वहां अपना नाम, अपना पता और आप क्या प्रश्न है वो लिखिए, और बाकी फालतू के सवाल मत पूछिएगा। बाकी वही जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो सटीक है, वो पूछिएगा, ताकि मुझे भी जवाब देने में आसानी हो और आपको भी, मुझे भी ज्यादा परेशानी ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।